प्रत्येक कार्य की रचनात्मक दृष्टि से देखना, उसके उज्जवल पक्ष की ओर देखना, उसकी ओर आशा भरी नजरों से देखना, सफलता का भरोसा करना, मन को बार बार सफलता का विश्वास दिलाते रहना, संदेह और संशय के भाव को लगातार दूर करते रहना, यह सब क्रियाएं ऐसी है जिनसे सर्वोत्तम परिणाम अवश्य सामने ऐसा पक्का यकीन करना है कि सच्चाई और अच्छे काम के अवश्य विजय होते। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास रखना अच्छे कर्ता की निशानी है। ऐसे कर्ता की तो अवश्य विजय होती। संतुलन, स्वास्थ्य तथा सफलता ही वास्तविकता है। असंतुलन, रोग एवं असफलता इन्हीं के अभाव की स्थिति के एक नाम है। आशावाद के बल पर ही आप संतुलन, स्वास्थ्य तथा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आशावाद ही भविष्य निर्माता है। आशावाद की स्थिति मानसिक सूर्योदय है। सूर्योदय जिस प्रकार वनस्पतियों के विकास के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार आशावाद हर प्रकार के निर्माणात्मक कार्य की प्रगति के लिए आवश्यक है, जिससे जीवन का निर्माण और सौंदर्य का विकास होता है। आशावाद से तमाम मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्योदय के पश्चात पेड़ पौधों का विकास होता है। निराशावाद नकारात्मक, ऋणात्मक, निराशावाद घोर नरक है। या मनुष्य की समस्त शक्तियां, सारी योग्यताएं भंग हो जाती है और विकास रुक जाता है। जिन्हें जो निराशा ही निराशा दिखाई देती है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, उनका तो भविष्य अंधकार में। फ्रेंड्स, एक बात के आप अपने मन में गांठ बांध ले कि परिस्थितिवश या किसी कारण आप कितने निर्धन क्यों न हो, आप भविष्य में धनाढ्य बनने की आशा कर सकते हैं। यदि आपका दृढ़ विश्वास है कि आप अपनी गिरी पड़ी दीनहीन अवस्था को दूर कर विपुल धन संपत्ति के स्वामी बनेंगे, तो आप अपने विचारों की दरिद्रता को त्याग कीजिए। आप अपने मन में उन विचारों को धारण कीजिए जिनमें सौंदर्य है, प्रसन्नता है, हर्ष है, आनंद है। यदि आपकी महत्वाकांक्षा सर्वथा उज्जवल है और उसकी रूपरेखा आपके मन में बिल्कुल साफ है, तो आप अपने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि जमा दीजिए और अपनी संपूर्ण योग्यता को उसी की प्राप्ति के लिए लगा दीजिए। तब आपकी उपलब्धि अवश्य महत्वपूर्ण होगी। मन में यह दृढ़ विश्वास रखिए, एक दिन हम अपने मन में सोचा हुआ काम अवश्य पूरा कर लेंगे। भले आज इस समय उसके लिए कोई उपाय नहीं मिला है, कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, मगर इस विश्वास को निरंतर अपने मन में पुष्ट करते रहने से एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब उसके लिए उपाय स्वयं मिल जाएंगे और मार्ग भी अपने आप खुल जाएगा। मन की प्रवृत्ति को निरंतर रचनात्मक कार्य में लगाए रहने से, अपने उद्देश्य को निरंतर अपने मन में पुष्ट करते रहने से सिद्धि का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। कहीं न कहीं, कभी न कभी लक्ष्य सिद्धि का मार्ग सूझ जाता है। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अपने पर भरोसा रखता है, जो निरंतर अपने उद्देश्य के बारे में सोचता और अपनी कार्ययोग्यता के विषय में सोचता रहता है, वह सफल न हो सके यह संभव है। उसकी सफलता पूर्ण रूप से निश्चित है। फ्रेंड्स, अपने मन को ऊंचा उठाइए, अपने चित्तवृत्ति को उच्चता की ओर ले, तब सफलता आपके चरण चूमकर रहेगी। आप यह विश्वास अपने मन में जगा रखिए। जब तक यह विश्वास है, आप आश्वस्त रहे और एक दिन सफलता मिल जाएगी। हाँ, यह आवश्यक है कि आपको इतना विश्वास हो कि आप में योग्यता है। आप पूर्ण रूप से अपनी योग्यता पर विश्वास करें, यद्यपि आपके पास उस पर विश्वास न करने के वास्तविक कारण। किसी व्यक्ति में योग्यता भले ही साधारण हो, पर उसके साथ अगर आक्रामक आत्मविश्वास हो तो वह संसार में विशिष्ट बन जाता है और ज्यादा कार्य कर पाता है। इसके विपरीत दूसरे व्यक्ति को लिखिए जिसमें योग्यता तो अत्यंत असाधारण है, पर स्वभाव से डरपोक, दबो और हिचकिचाने वाला है। ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं। एक ऐसा अध्यापक जिसका ज्ञान सामान्य है परंतु आत्मविश्वास से गुण से युक्त है, वह उस अध्यापक से 10 गुना अधिक सफल होता है जो महान विद्वान तो है पर अपना ज्ञान दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता या प्रदर्शित नहीं कर सकता कि किस विषय पर उसका पूर्ण अधिकार है। आदर्श की दृष्टि से देखा जाए तो यह योग्य नहीं है। वास्तविकता तो यह है, जो व्यक्ति अपने आप योग्य हो, वो अपने भीतर ऐसा आत्मविश्वास पैदा करे कि दूसरे लोगों को भी प्रभावित कर सके। प्रत्येक प्रकार का कार्य और व्यापार दूसरों के हम पर किए गए इस विश्वास पर निर्भर होता है कि हम योजनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, ऊंचे दर्जे की वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रख सकते हैं तथा हजारों कामों में से कोई भी काम कर सकते हैं। जीवन बहुत छोटा है और संसार बहुत व्यस्त है। यहाँ पर किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है वो इस बात की सूक्ष्म जांच पड़ताल करे कि अमुक आदमी इस काम को कर सकता है या नहीं, जिसका कि वो दावा करता है। अधिकांशतः यही होता है कि व्यक्ति अपने विषय में जो चित्र प्रस्तुत करता है उसे मान लिया जाता है, यदि वह भविष्य में इस विश्वास को पूर्ति करता है।
जब कोई आदमी काला कोट टाई आदि लगा ले तो दुनिया मानकर चलेगी कि वह वकील है, उस पेशे के लिए उपयुक्त है, जब तक कि वो स्वयं उसे अन्यथा सिद्ध नहीं। किसी डॉक्टर को अपने प्रत्येक रोगी के सामने यह सिद्ध नहीं करना पड़ता कि वह डॉक्टर है, उसका व्यवहार, उसकी बातें स्वयं इस बात को मनवा दिया करता। इसी प्रकार प्रत्येक विश्वासी व्यक्ति का व्यवहार बता देता है कि वह कितना काबिल है। यदि आप भी अपना व्यवहार ऐसा बना ले तो आप अवश्य सफल होंगे। फ्रेंड्स, प्राय देखा गया कि हम कार्य बनाते हैं, सोचते कि तैयार है, इसका परिणाम यह होता है कि हमारा अधिकांश समय नष्ट हो जाता है। कार्य अधिक आवश्यक है, मगर उसके बारे में एक बार सोच ले, उस पर अमल शुरू कर दे। आप रचनात्मक चिंतन करें। रचनात्मक चिंतन का अर्थ है स्वास्थ्य तथा धन संपन्नता। हमारी योग्यता है इसलिए कि हम पदार्थों का उत्पादन करें। निषेधात्मक चिंतन का अर्थ है चिंता, दीनता, अस्वस्थता और सब प्रकार के कष्ट। रचनात्मक